अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये प्रदेश का इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हर एक गतिविधि पर पूरे प्रदेश वासियों की नजर है और पूरी टीम को जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सचिव को, अध्यक्ष को, पूरी टीम रिसफल हो गई है और सुरेंद्र सिंह रावत जी को चार्ज दिया गया है सचिव का। पहले संयुक्त सचिव थे। रावत जी, किस तरह से देखते हैं, अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है। पिछले कुछ समय में तमाम घटनाक्रम हुआ, आपके सामने सारी चीजें, एक चुनौती भरे दौर में आपको जिम्मेदारी दी गई है। कैसे सारी चीजों का आप वापस पटरी पर लाएंगे और दूसरी तरफ से एक बड़ी उम्मीद से जो बच्चे, छात्र, जो हमारे देश का युवा है, वो आपकी तरफ अब देख रहे हैं। जी, अब सरकार ने जिम्मेदारी दी है तो इसको पूरी ईमानदारी से और पारदर्शिता से जो है निभाने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए आप लोगों को थोड़ा दिख भी रहा होगा, मैंने जो है सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की है। वहाँ जिस तरह का आयोग में माहौल था, बाहरी लोग ऐसे ही घुस जाते थे और अभ्यर्थी भी रोज जो है वहाँ पे भीड़ लगी रहती थी गेट पे, तो उसको दुरुस्त करने के लिए मैंने क्या किया है कि एक तो सबसे पहले मैंने बाहरी व्यक्तियों का वहाँ प्रवेश निषेध कर दिया है ताकि कोई अवांछित व्यक्ति वहाँ घुस ना पाए। दूसरी बात, स्टूडेंट्स भी बेचारे परेशान रहते थे। लोग, मैं 2-3 दिन देखा मैंने जब ज्वाइन किया था तो वहाँ भीड़ लगी रहती थी छात्रों की, उनकी कोई सुध नहीं। अब सुध का मतलब ये है कि अब दिक्कत ही, अब हर किसी से मिल भी नहीं सकते वहाँ पे जो है। तो मैंने ये किया है कि उनके लिए सबसे पहले ये किया है कि शुक्रवार का दिन मैंने तय कर दिया कि मैं इनको जो है 4 से 5 बजे के बीच सारे छात्र अभ्यर्थियों से मिलूंगा, उनकी क्या समस्या है अपने एग्जाम के रिगार्डिंग या कुछ और चीज़ें हैं तो वो सारी मैं सुन रहा हूँ और इससे जो है काफ़ी व्यवस्थाएं दुरुस्त भी हुई है। वो गेट पे जो है अब भीड़ लगनी भी बंद हो गई है। आगे भी हम काफ़ी कुछ जो है करने वाले हैं और फिलहाल जो है अभी एग्जाम कंट्रोलर आई 1-2 दिन पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया है तो उनके साथ मिल बैठ के और नए चेयरमैन हैं, अब देखेंगे क्या व्यवस्था। रावत जी, हालांकि अच्छी बात है कि अब तक जो जांच चल रही है स्टेप की, उसमें आयोग का कोई इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा, लेकिन फिर भी क्योंकि पूरा तंत्र जो था उसको अब आपको चलाना है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लंबे समय से तमाम चीजें चल रही थी, अब उसको किस तरह से आपको एक बार रिफॉर्म, नई ऊर्जा के साथ किस तरह से आप उसको वापस लाएंगे और एक मैसेज जो कन्वे होना है प्रदेश में कि अब आयोग में काफी स्थितियां सुधर चुकी है, उसके लिए आप क्या कुछ? देखिए, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जो है वो हुआ है, इरेगुलरिटीज हुई है, तो जाहिर सी बात है कि आयोग पे भी निशाना है ही, आयोग तो है ही। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो की पोस्ट पे जो लोग काफ़ी समय से बैठे हैं, जैसे एग्ज़ाम के मामले में, तो हालांकि अभी तक किसी की जो है ऐसा नहीं है कोई कि किसी का इन्वॉल्वमेंट रहा हो, लेकिन मैं सबसे पहले ये सोच रहा हूँ कि पहले रिशफल करूँ सारे स्टाफ को, जो है जो लंबे समय से एक जगह पे बैठे हैं उनको दूसरी जगह रिशफलिंग ये ज़रूरी भी है ताकि जो है फिर किसी की मोनोपोली ना बने, आगे कोई ऐसी चीज़ें ना आए। इसके साथ साथ और चीज़ें भी हम करेंगे। अभी चूँकि एग्ज़ाम कंट्रोलर अभी आई हैं तो उनसे मिल बैठ के सारी चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आपसे एक सवाल ये भी है कि आयोग में तमाम सारी चीजें हो रही थी, अभी चीजें निकल के आ रही कि जो कंपनी थी उसको लगातार बार उसमें तमाम खामियां होने के बावजूद भी उसको बार दिया जा रहा था काम। इस तरह की तमाम चीजें जो आयोग के अंदर से आपको देखनी है, क्या उन पर भी आप काम कर रहे हैं? इस एंगल से भी काम कर रहे हैं कि कहीं पे लूप होल्स वापस हमारे सिस्टम में ना रह जाए, उनको लेकर के भी आप लगातार देखें? जी बिल्कुल, ये देखा जाएगा। एक्चुअली कोई भी एजेंसी आती है तो पहले सबसे पहले उसको हम ये देखेंगे कि उसके जो कर्मचारी हैं वो किस लेवल के हैं। पता चला सड़क से उठा के आप जो है किसी को भी ले आए तो ये चीज़ें नहीं, हम उनका भी उत्तरदायित्व बनाएंगे उसमें एग्रीमेंट में जो है, और कंपनी से ये भी इंश्योर कराएंगे कि कोई भी कर्मचारी किस लेवल का है, उसका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन क्या है, किस तरह का है। तो ये चीज़ें हम और भी काफ़ी चीज़ें देखेंगे ताकि आगे से ये चीज़ें ना। अभी क्या स्थिति है सर, जो कंपनी जिसको बताया जा रहा है कि 8 बार लगातार उसको लेकर के क्या अभी सिचुएशन है? देखिए, अभी हम उसको जो है ब्लैक लिस्ट करने के लिए नोटिस देने वाले हैं। अच्छा। और उसके बाद उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा ताकि यहाँ वो काम ना कर पाए। और बाकी अब नई कंपनी के चयन के लिए हमने जो है हमारे चेयरमैन साहब से जो है बात की है, तो अब जल्दी हम जो है वो करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे अखबारों में। क्या खामियां सर उस कंपनी में आपको देखिए, प्राथमिक तौर पे जो आपको देखिए? देखिए, अभी तो ये कहना मुश्किल है क्या क्या किया है, क्या खामियां हैं। बस ये है कि
अब अभी तक तो जो उसके कर्मचारी हैं देखने में तो यही है कि वो कर्मचारी, अब तो मालिक भी पकड़ा गया है उसका, तो अब हो सकता है मालिक ही इसमें इन्वॉल्व रहा हो, तो अब मालिक ही इन्वॉल्व रहेगा तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो अब ये सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से करेंगे चेयरमैन साहब से मिलके और एग्जाम कंट्रोलर से, कि किस तरह से फुल प्रूफ किया जा सकता है। और हम आयोग से भी, लोक सेवा आयोग से भी हम लोग प्लान बना रहे हैं कि आयोग से भी लेंगे इस कि किस तरह से जो है हम आगे इसको फुल प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरा एक सवाल उत्तराखंड के तमाम बच्चों की तरफ से आपसे है, जो आपकी पहुंच में नहीं है, जो आपसे दूर हैं, लेकिन उनके मन में सवाल है कि उन्होंने तमाम एग्जाम दिए हैं, प्रक्रिया रुकी हुई है, इस तरह का पूरा जो भर्ती पेपर लीक का मामला पूरा सामने आया, कईयों को एग्जाम होने थे, शेड्यूल में थे, और कईयों के डॉक्यूमेंटेशन होना था। उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है और किस तरह से वो इस चीज को लें जो ये पूरा मामला चल रहा है, क्योंकि अभी बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, कई एग्जाम ऐसे हुए थे जो कोर्ट मामला गया था, कोर्ट ने बोर्ड को ये निर्देश दिए थे, जैसे कि पुलिस प्रमोशन का जो एक पद था, तो इन सब मामलों पे अब आयोग किस तरह से कार्रवाई कर रहा है? देखिए, जो चीजें तो आयोग के बस में हैं वो तो आयोग करेगा। अब जो कोर्ट में है या ये जिसकी जांच हो रही है, ये सारी चीजें तो अभी जांच होगी तभी सारी चीजें हो पाएगी। जहां तक युवाओं की बात है, युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम खुद भी एक वक्त उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, तो उनको परेशान नहीं होना चाहिए। जो सच होगा वो सामने आएगा और बाकी उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम उनके हित के लिए ही हैं और उनके हित के लिए काम करेंगे। एक जनरल जो आपका शेड्यूल था उसके लिए क्या कुछ है सर, कि जो एग्जाम होने थे या फिर क्वेरीज जो आपके पास भी आ रही होगी? जी। देखिए, ये सारी चीज़ें तो रिशेड्यूल होंगी, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी इस एपिसोड की वजह से सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो गई हैं, तो हम उसको रिशेड्यूल करेंगे और जल्दी ही आयोग की बैठक होगी तो उसमें सारी चीज़ें रखेंगे। थैंक यू सर। तो